अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जिसकी रचना इंद्रों द्वारा की गई है। इस सृष्टि पर सतत चल रहे षटकाल परिवर्तन में प्रत्येक चतुर्थ काल में इस धरती पर मोक्ष जाने वाली भव्य और दिव्य आत्माएं जन्म लेती हैं। उन्हीं में तीर्थंकरों का अवतार भी होता है, जिनका जन्म अयोध्या जैसी महान शाश्वत तीर्थ भूमि पर होता है। वर्तमान में भगवान आदिनाथ, भगवान अजितनाथ, भगवान अभिनंदन नाथ, भगवान सुमतिनाथ और भगवान अनंतनाथ इसी पुण्य भूमि में जन्मे हैं। लेकिन आज इस अयोध्या महातीर्थ से जैन संस्कृति की चमक कम होती जा रही है। शत शत नमन है परम पूजनीय गणनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी को, जिनकी पावन दृष्टि इस तीर्थ के विकास की ओर हमेशा से रही है। पूज्य माता जी के आशीर्वाद और निर्देशन से तीर्थ के प्रचार प्रसार एवं इसके विकास का कार्य हमेशा जारी रहता है। इसी क्रम में अब पूरे भारतवर्ष में बड़े उत्साह व उमंग के साथ अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का प्रवर्तन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा हो सके। जहाँ जहाँ भी यह रथ भ्रमण कर रहा है, उस क्षेत्र की जैन समाज इस भव्य रथ का स्वागत अभिनंदन जोरों शोरों से कर रही है। उत्तर प्रदेश में भ्रमण करने के बाद अब यह रथ राजस्थान में भ्रमण कर रहा है और पड़ाव दर पड़ाव आगे बढ़ते हुए विगत 7 अगस्त की सायंकाल करौली जिले की हिंडौन सिटी पहुंचा। रथ के मंगल आगमन पर हिंडौन जैन समाज के सदस्य बेहद हर्षित नजर आए। रथ को बड़े उत्साह व उमंग के साथ रथ को भ्रमण कराया गया और शाश्वत तीर्थ अयोध्या का प्रचार प्रसारण जोरों शोरों से किया गया। महिला मंडल ने तो डांडिया नृत्य कर प्रभु भक्ति भी की। जय हो जन शासन की जय, अयोध्या जी तीर्थ की जय। जय हो जन शासन की जय, अयोध्या जी तीर्थ की जय। इस मंगल अवसर पर सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य श्री उत्तम चंद्र जी जैन परिवार को प्राप्त हुआ। धनपति कुबेर बनने का सौभाग्य श्री राकेश जैन वैद्य परिवार को प्राप्त हुआ। आरती करने का सौभाग्य श्री अशोक कुमार अंशुल कुमार जैन परिवार को प्राप्त हुआ। और पालना झुलाने का सौभाग्य श्री वर्धमान जैन महिला मंडल ने प्राप्त किया। एक बार ज्योति अयोध्या का दर्शन करता है, जन्म सफल हो जाता उसका, भव बंधन कटता है, लेकर जन्म जन्म बनने। हिंडौन सिटी में शाश्वत तीर्थ अयोध्या का प्रचार प्रसार करने के बाद रथ अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ा और 8 अगस्त की प्रातः काल धर्मनगरी गंगापुर सिटी पहुंचा। गंगापुर सिटी जैन समाज ने भी इस रथ का जोरों शोरों से स्वागत किया और अयोध्या के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग दिया। अयोध्या जी तीर्थ की जय। इस मंगल अवसर पर सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य डॉक्टर मनोज जी जैन सुलेखा जैन परिवार को प्राप्त हुआ। धनपति कुबेर बनने का सौभाग्य श्री जिनेन्द्र कुमार शशिकला जैन परिवार को प्राप्त हुआ। आरती करने का सौभाग्य श्री प्रवीण जी जैन परिवार को प्राप्त हुआ और पालना झुलाने का सौभाग्य श्री पीसी जैन परिवार ने प्राप्त किया। सुंदर मानो यह तीर्थ यात्रा का देता शुभ आमंत्रण, गणनी माता ज्ञानमती ने, गणनी माता ज्ञानमती ने किया है रथ का प्रवर्तन। ऋषभ देव के जयकारों से गूंजे हर घर आंगन। जय हो जन शासन की जय, अयोध्या जी तीर्थ की जय। जय हो जन शासन की जय, अयोध्या जी तीर्थ की जय। बंधु, हम सभी का यह महान सौभाग्य है कि करोड़ों वर्ष पूर्व
ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा साइनः ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुक्तास्ते पाठका साधवा सुत्या योग जनेश पंथ गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकासवा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि हस्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतराग प्रभु आहारा भय सत सहस्रान दत्तावदाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिंचैतालो धारक जिनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्त क्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान शास्त्र मधोज का समावरणा नाम निज कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पर कमलाराज का नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जनक्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग तिलक लगा लें, केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जनी यही है त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते जले नभसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार्गी कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपहामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वार लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु विरोचन इसके सतरस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार्गी कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपहामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यतर सिख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन ते दक्कणसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार्गी कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपहामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर एक तृप्तकारी संताप दूर कर एकांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार्गी कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपहामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणोत्तम कांतधारे दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार्गी कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपहामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या चीरोद दीपे हुआ बरसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में निःशोक पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि
नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ माय मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध पर्व सिमलाय करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रेतु कुरु नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंध सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ माय मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण गल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रोम रा शिव नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन कोगिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निश्चय गुणों की है नाथ आप गुण सौरभ्य सुव्यापा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ माय मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ माय मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीपै पात्रार्पित प्रतिदिन महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम तो व्योरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणम उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ भामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिला लीने गंधाम से नित्य करूं अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नफसे चामी नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ माय मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। अब शांति धारा होगी, जारी हाथ में ले लें। शांति धारा के लिए एक बोली होगी शांति धारा की, एक बोली शांति धारा की। चलिए, आज शांति धारा का सौभाग्य हमारे जयपुर वासी पूरी बस लेकर आए हैं। कोई भी व्यक्ति इसका सौभाग्य ले ले। पूज्य ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में ये भगवान की शांति धारा हम सबके जीवन के लिए कल्याणकारी होगी। तो जो भी व्यक्ति बोलना चाहे अपनी राशि, जो भी बोलना है राशि बोल दें। शांति धारा, शांति धारा 5151 रुपये। 5151 रुपया। 6100 रुपये। 6100 रुपये। 6161 रुपये। ये महान तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ अयोध्या। जिस प्रकार सम्मित शिखर का महत्व है, ऐसे ही अयोध्या इस शाश्वत तीर्थ का महत्व है। 6161 रुपये। 7171 रुपये। अयोध्या जी में आके माता जी के सानिध्य में शांति धारा करने का सौभाग्य। 7171 रुपये। 8181 रुपये। 8181 रुपये। शांति धारा के लिए 8181 रुपये। हेलो। 81 से 81 2।
और कोई को लेना है सौभाग्य अर्जित कर लो। आज माता जी के सानिध्य में पूरा इतना बड़ा ग्रुप आया है और सब लोग शांति धारा का और अभिषेक का सौभाग्य ले रहे शांति हैं। धारा करने का सौभाग्य माता जी के सानिध्य में आप शांति धारा करेंगे। अपने कर कमलों में अपने कर्मों का क्षय करने हेतु श्री जी के चरणों में शांति धारा करेंगे। ये सौभाग्य आपको जीवन में बार बार नहीं मिलेगा कि आप 700 तीर्थ में हो, उस पर सोने पे सुहागा कि माता जी यहाँ विराजमान हो। 81 रुपए 81 से 81 दोनों तरफ से करा दो और 8181 रुपये और स्वामी जो जी, बोल रहा है यदि दोनों तरफ से करा दें 8100 वाले भी कर लें 7100 वाले भी कर लें। हाँ, एक झारी उधर दो, एक झारी इधर दो। जी, दोनों लोगों के नाम ले लें। एक तरफ हाँ। से श्रीमान वीर कुमार जी, श्री वीर एक तरफ कुमार से जी 81 जैन, जी, शैली जैन, सृष्टि जैन, ऋषभ जैन और एक हमारे संजीव कुमार जी जैन, शुभम कुमार जी जैन, बोली सवाई माधोपुर से इन्होंने अच्छा, बोली। ये सौभाग्य। बोली में आज हमारा रथ है आज रथ गए वहां पे बोली में, समझे बोली वाले भैया जी। शायद। आज ऋषभ देव प्रभावना रथ। जय बोली। हाँ, चलिए शांति धारा के दोनों ग्रुप को, बोली वालों को दे दो एक, और एक वीर कुमार जैन को धारी। बाकी लोग हाथ लगा लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराए सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परकट क्षत्रोपद विनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम राम असिया उषा नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य। आज के प्रथम शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्री संजीव कुमार जी, शुभम कुमार जी जैन, बोली सवाई माधोपुर राजस्थान सर्व परिवार से। द्वितीय शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्री वीर कुमार जी जैन, शैली जैन, सृष्टि जैन, ऋषभ जैन, डालीगंज लखनऊ सर्व परिवार से। और यहाँ पर जयपुर से बधारे भक्तों में सौभाग्य प्राप्त करने वाले अभिषेक का श्री हुकुमचंद जी, आशा, विमल, स्नेह, रोहित, अंकित, हार्दिक, वंशिका, व्रतिका जैन, छारेड़ा वाले जयपुर राजस्थान सर्व परिवार से। श्री पवन कुमार, विशाल, पवित्र, नन्नी सेठी परिवार सांगानेर सर्व परिवार से। श्री राजकुमार, राहुल, अमित, यान सेठी परिवार जयपुर राजस्थान सर्व परिवार से। चैत्य भक्ति विधान के प्रतिदिन के सौभाग्यशाली महानुभाव श्रीमती शशि प्रभा, श्याम सुंदर धनावत जैन, कटक मुंबई। श्री ऋषभ कुमार, रुचिर कुमार धनावत जैन, लाडनू वाले मुंबई। श्री गौरव जैन, शरद जैन, डॉक्टर रोहित जैन, देहरादून उत्तराखंड। श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, अमायरा, राम शरणा सेठी, दीमापुर कलकत्ता। श्रीमती सरिता जैन, सतीश जैन, सपरिवार ग्रीन पार्क मेन नई दिल्ली। सौ सरिता राजकुमार दोषी, सौ शोभा दीपक पहाड़ी, केतकी भूषण अकलू सोलापुर महाराज। स्वर्गीय श्री राजमन संघवी की 3 वर्षीय तृतीय पुण्यतिथि में श्रीमती शकुंतला संघवी, अजित, मधु, संजय, नीलम जैन, कांदिवली मुंबई सर परिवार से। आज विशेष रूप से आरा बिहार से जन्म दिवस के शुभ अवसर पर श्री मृगांक जैन के द्वारा शांति धारा सर्व परिवार से। संघपति श्री अनिल कुमार जैन, अनिता जैन, अतिशय जैन, सौरभि जैन। संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, अंतिम मानव, आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली। श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश जैन, वीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, पौत्र पौत्री अक्षत नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सर्व परिवार से। श्री कैलाश जैन सराफ, श्री आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत, आगम से सम्यक जैन, चौक सराफा लखनऊ। श्री सुभाष जैन, सुषमा जैन, शुभचंद, क्षमा जैन, सुयश, नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्री प्रकाशन ज्ञाना देवी जैन के पुत्र श्री वीर कुमार राजन, अकलंग निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र डिंशु जैन, सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन, बहराज के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन, शालिनी जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश। श्रीमती मंगला सुभाषन जैन साहू, जम्मू बसनापुर। श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, पुत्री नमिता जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज। श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासले वाला मुंबई। श्री दीपक कुमार जैन, सुभाषिनी जैन, वाराणसी। श्री अंकुर जैन, स्तुति आगरा। श्री जेसी जैन, हरिद्वार। श्री जम्बू प्रसाद जैन, गाजियाबाद। श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद। इंजीनियर CR पाटिल, शब्दपुर मांगी दूंगी। श्री संजय पन्नालाल, पापड़ीवाल, औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार, जमनलाल कासलीवाल, औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद, कासलीवाल, चांदवड़। श्री चंद्रशेखर, कासलीवाल, चांदवड़। प्रोफेसर TA पाटिल, जयसिंहपुर। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह, पुणे। श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, समस्त पदाधिकारी, जैन धन प्रवर्तन सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन,
सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, श्री विजय जैन, राजपुर रोड, श्री जनराज जैन, सिविल लाइन, श्री विजेंद्र जैन, प्रवक्ता जमुना पार, सदस्य श्रीमती सुनंदा जैन, लतिका जैन, मालती जैन, मनोरमा जैन, भरत ज्ञान श्री बड़ी मूर्ति सर परिवारस्य न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानवर अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, समस्त दीवान परिवार, अंजय जैन दीवान सूरत गुजरात, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन पूजा करो पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई, लालचंद्र, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर का परिवार, देवलगा राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरव छावड़ा, दक्षा हमारा रमशरणा सेठी रिमोवर कलकत्ता, श्रीमती मखमरी देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इंक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री अनुभव जैन, शैली जैन, अरम अनिक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल सर परिवार से श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारीबावली दिल्ली, श्री बीके जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन, सुख शांति श्री कृपा हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज पराची जैन, नितिन आर्य, स्तवी जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, अनूप देवी जैन, मनोज जैन, रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय, बबीता श्याम, स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश परिवार से श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश परिवार से अग्रवाल जैन, लाडनवाल श्री प्रकाश जैन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार सपरिवार मुंबई महाराष्ट्र, श्री श्याम सुंदर, राजन प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, परिहंत, पार्थ मयंक, धनाबाद घटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए परितोष जैन, सुषमा जैन परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशागर, लावण्य, भव्य, चिड़ीवाल परिवार, स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, श्रीमती सुधा, राधेश्याम अग्रवाल, प्रशांत, निशा, प्रयांशी, सोनाक्षी, पुनीत जैन, नए बस स्टैंड के पास, रामनगर, तुमसर भंडारा, कुमारी शुभी जैन, सिया जैन की सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुशांत जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका सर परिवार से श्री अजीत कुमार, अजमेरा, धन्नालाल, मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान पश्चिम बंगाल, कुमारी बंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी जैन, सुभाष जैन, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्री देवेंद्र कुमार, अक्षत, संजना, सिद्धार्थ, ऋतु जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री अमृतलाल, छोगलाल, टिमरुबा, जैन मिलन सोसाइटी अहमदाबाद गुजरात सर परिवार से श्री सिद्धार्थ जैन, पुत्र पवन जैन सपरिवार, स्वास्थ्य लाभ हेतु बाराबंकी, श्री ऋषभ कुमार जैन, सह परिवार, तहसील फतेहपुर सर परिवार से सर्व भक्तानाम सर्वपुचकाराम, जयपुर से पधारे सभी भक्त जो आज बस के साथ पूरे संघ में पधारे सभी भक्तों के लिए सर्व शांतिम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, नाम कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, गोत्र कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, अंतराय कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, क्रोधम, सर्व मानम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, मायाम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, लोभम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वमोहम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वरागम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वद्वेषम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वतद्वयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वसिंहभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व अग्निभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, सर्पभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, युद्धभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, सागर नदी जलभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, आदि बंधनभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, वायुयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व वाष्पयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व वाष्पदानी विस्फोटकभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, विषाक्त वाष्पक्षणभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, विद्युत दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, भूकंप दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, भूत पिशाच व्यंतडाग्नि साकिन्यादिभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व धनानिभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, व्यापार हानिभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व राजभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, चौरभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, दुष्टभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, शत्रुभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, शोकभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व वैरम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, दुर्भिक्षम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, मनोव्याधिम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वातरोध ध्यानम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व दुर्भाग्यम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, अयसः, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, पापम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, विद्याम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, प्रस्तवायम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, कुमतिम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, भयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, क्रूर ग्रहभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व दुःखम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वापमृत्युम, चिंचिंदी बिन बिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक
सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति विराट विद्वान श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोदाती क्षेत्रे 20 संवत 2549 में मासोत्तम मासे द्वितीय श्रावण मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान अयम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासौगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादिनन कुलेन को लेकर लिखात प्रणम गाते गाते आयुद्रागे जागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाम मस्तगत परि शांति धाराम करम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञानमतिमान चतुर्विसंगस्य जयपुर से आए हुए समस्त यात्रीगणस्य सब समस्त परिवारस्य शानदारा की बोली लेने वाले दोनों परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणानिध बहुत कमेटो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी दूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्पित में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में एवं यहाँ पर जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के जन्म स्थान टोंक पर विराजमान भगवंतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति वसुद्रव्य समारी त्रिमृगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिने समुत्न क्रेसम भ्रश्चक्रेसम चक्रेसम हन्य चक्रेसम हे गुणुदेशम दामतेसम मक्रेसम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद के धारक ऐसे तीनों भगवान की विशाल मंदिर में प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसुचदिये मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुरतार पूजत पापी हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक कल्पवृक्ष के समान वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान कुले जिन ग्रह साधु माम जय। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांत सागर उनके प्रथम पट्टाचार्य पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीरसागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान कुले जिन ग्रहण साधु माम जय। ओम ह्रीं भारत में चातुर्मास कर रहे समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनि आर्का चुल्लक चुल्लिका समस्त पिछीधारी दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी शाश्वती अयोध्या के विकास निर्माण की प्रेरणा स्रोत 500 ग्रंथों की लेखिका सर्व प्राचीन दीक्षित ऐसी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति बंदामी माता जी बंदामी माता जी। अब सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का संक्षेप में मंगल उद्बोधन होगा। ये कार्यक्रम हमारा 6:55 तक चलेगा 20-22 मिनट और चलेगा। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठें और उसके बाद यहाँ पर बड़े भगवान विराजमान हैं उनका भी आप
अभिषेक कर सकते हैं। और अयोध्या के अंदर 5 तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमियाँ हैं, उनके टोंक की जन्मभूमियों के दर्शन के लिए आप लोग बाद में जाएंगे। पहले आप लोग माता जी के प्रवचन का लाभ ले लें, उसके बाद बड़ी प्रतिमा जी का, बड़े भगवान का अभिषेक भी जिन्हें करना है कर सकते हैं। और अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन मंत्र श्रवण होने जा रहा है। तो 1-2 सूचनाएं सभी भक्तों को सूचित करना है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में 10 लक्षण पर्व में 30 चौबीसी महामंडल विधान, जो भी 720 रत्न प्रतिमाएँ 30 चौबीसी मंदिर के लिए प्रतिष्ठित हुई हैं, उनके समक्ष 30 चौबीसी महामंडल विधान का आयोजन 10 लक्षण पर्व में 19 सितंबर से 29 सितंबर तक, भाद्र शुक्ला चतुर्थी से भाद्र शुक्ला पूर्णिमा तक शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में होगा। आने वाले भक्तों के लिए ठहरने की व्यवस्था और पर्यूषण के अनुरूप शुद्ध भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। कल तक हमारे पास में 737 भक्तों की सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं। जितने भी परिवार यहाँ पर आने वाले हैं देश के विभिन्न प्रांतों से, महाराष्ट्र से, मुंबई से, राजस्थान से, आपके जयपुर के भी काफ़ी लोग इस में आ रहे हैं, बांसवाड़ा से, कोटा से, उदयपुर से। जो भी भक्त यहाँ पर आकर के 3 लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं। एक तो शाश्वत तीर्थ की वंदना, जन्मभूमियों की वंदना और पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी जिन्होंने आचार्य रत्न देवभूषण महाराज का चरण सानिध्य सर्वप्रथम प्राप्त किया और आचार्य शांतिसागर महाराज के जिन्होंने दर्शन किए हैं, ऐसी एकमात्र आरिका गणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी हैं जिन्होंने आचार्य शांतिसागर महाराज की संलेखना के समय 1 महीने तक लगातार वहाँ पर रह करके और आचार्य जी की संलेखना देखी है। और आचार्य वीर सागर महाराज से आपके जयपुर जिले में माधोराजपुरा जिला जयपुर राजस्थान में बैसाख बदी दूज के दिन यानी भगवान पार्श्वनाथ के गर्भ कल्याण के दिवस आरिका दीक्षा सन 1956 में प्राप्त की। आज पूज्य माता जी को दीक्षा लेकर के 71 वर्ष व्यतीत हो गए। 72वां संयम दिवस और 90वां जन्म जयंती महोत्सव भी हम लोग शाश्वत अयोध्या में शरद पूर्णिमा के दिन यानी 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा पूज्य माता जी का जन्मदिन है और उसी दिन पूज्य माता जी ने त्याग अंगीकार किया, संयम के पथ पर चरण रखे। तो ऐसे 72वां संयम दिवस और 90वां जन्म जयंती महोत्सव हम लोग 28 अक्टूबर को इसी शाश्वत अयोध्या में चातुर्मास के मध्य मनाने वाले हैं। और यहाँ पर जो पूज्य माता जी की प्रेरणा से निर्माण कार्य चल रहे हैं, विकास कार्य चल रहे हैं, जीर्णोद्धार कार्य चल रहे हैं, क्योंकि हमें ये बराबर आने वाले भक्तों को बताना है। जैन और जैनेतर लाखों की संख्या में इस अयोध्या में आने वाले भक्तों को हमें बताना है कि ये भगवान राम की जन्मभूमि है और राम के जो पूर्वज थे भगवान ऋषभदेव, इक्ष्वाकु वंश और जो हमारा वंश है सूर्यवंश, इसी वंश परंपरा में, इसी क्षत्रिय कुल में भगवान ऋषभदेव का प्रथम तीर्थंकर के रूप में इसी अयोध्या के अंदर जन्म हुआ। 5 तीर्थंकरों ने यहाँ पर करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले जन्म लिया है और आज से 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान राम ने इस धरती पर जन्म लेकर के मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे इस अयोध्या की वंदना पूरे दिगंबर जैन समाज को सन 2023-24 में निश्चित रूप से जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले भक्तों को जन्मभूमि की वंदना करने का सौभाग्य और उसके साथ गणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के दर्शन, उनका उद्बोधन, जैसे आचार्य शांतिसागर महाराज के जिन्होंने दर्शन किए हैं तो उनको याद रहता है कि हमने आचार्य शांतिसागर महाराज के दर्शन किए जिन्होंने पंचम काल के अंदर इस 20वीं शताब्दी में मुनि मार्ग को देश के अंदर हर नगर के अंदर प्रशस्त किया। अंग्रेजों के ज़माने में भी दिगंबर मुनि यत्र तत्र विहार करके आहारचर्या का और मुनिचर्या का निर्वाह कर रहे थे। ऐसे कठिन समय में भी हमारे आचार्य शांतिसागर महाराज ने मार्ग प्रशस्त किया दिगंबर मुनियों का। ऐसे ही गणी ज्ञानमती माता जी आरिकाओं के मार्ग की मसीहा हैं और उनके दर्शन, उनके उद्बोधन का लाभ 4 शब्द सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो, इसके लिए आपको सन 2023 और 2024 में हमारे पारस चैनल के जितने भी दर्शक हैं सभी को बराबर मैं प्रेरणा करता हूं कि अयोध्या तीर्थ की वंदना और इसके साथ निकट में अनेक जन्मभूमियां हैं तीर्थंकर भगवंतों की, उनके दर्शन करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम
नमः सिद्धेभ्यः ॐ 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 ह्रीं विश्वशान्तिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ॐ ह्रीं विश्वशान्तिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ॐ ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ॐ ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ध्यानमग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ॐ ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ॐ ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ॐ ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ॐ ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादिसतैकपुत्रसिद्धपरमेष्ठिभ्यो नमः ॐ ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ॐ ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ॐ ह्रीं श्री गौतम गणधर देवाय नमः ॐ ह्रीं श्री गौतम गणधर देवाय नमः ॐ ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः ॐ ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः ॐ ह्रीं श्री गौतम स्वामी मुख कमल विनिर्गत चैत भक्ति महास्तोत्राय नमः ॐ ह्रीं श्री गौतम स्वामी मुख कमल विनिर्गत चैत्य भक्ति महास्तोत्राय नमः ॐ ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ॐ ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ॐ ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ॐ ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। अध्यात्माओं, सन 1952 में सर्वप्रथम अयोध्या में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने तो यहाँ प्राचीन मंदिर है कटरा मंदिर वहाँ पर ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान कराए और पुनश्च ईस्वी सन 1965 में यहाँ इस रायगंज परिसर में भगवान ऋषभदेव की सबसे बड़ी मूर्ति विराजमान की है। उस समय पूरे भारत में जैन समाज में सबसे बड़ी मूर्ति भगवान ऋषभदेव की यही थी। भव्यात्माओं, कभी बड़वानी में हम आपने नहीं देखा जब 84 फुट के भगवान विराजमान हुए होंगे और 57 फुट के भगवान बाहुबली और यहाँ विराजमान हुए भगवान ऋषभदेव चमत्कारी गस्सेकारी। ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और आज यहाँ लगभग 10 मंदिर और बन गए हैं और जो 30-24 विराजमान हुई हैं जैन भूगोल के अनुसार 5 भरत 5 ऐरावत ने जो अतीत काल में 24 तीर्थंकर हुए, वर्तमान में हुए और आगे होएंगे, उन सब भगवंतों के नाम जो हमें उपलब्ध हुए हैं 720 उनका भगवंतों की अभी जो रत्न प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हुई हैं, ये एक यहाँ का अतिशय महत्वपूर्ण चमत्कार है। और जो यहाँ से अभी अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का प्रवर्तन हुआ है, अभी वो गंगापुर में उसका कल उत्सव हुआ, दिखाया जा रहा था। सारे भारत में जिसका प्रवर्तन होएगा अभी राजस्थान में है। आप जयपुर वाले भाग्यशाली हैं। सर्वप्रथम ईस्वी सन 1952 में मैंने घर छोड़ा है। 53 का चातुर्मास के बाद 54 का चातुर्मास हमारा जयपुर हुआ है। अब पता नहीं 54 वाले कोई यहाँ है कि नहीं इस ग्रुप में है। 54 का चातुर्मास पाटोदी मंदिर में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज का हुआ था दीवान जी मंदिर में, और उन्हीं के साथ हम 2 धुलिकाएँ थी। पाटोदी मंदिर में हम लोग रहे हैं। और उसके बाद आचार्य श्री वीर साज के सानिध्य में खानिया में
1956 और 57 के चतुर्मास हुए हैं और रेनवाल के पास माधवराजपुरा में हमारी आर्यिका दीक्षा आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज के कर कमलों से हुई है। उस एरिया में हमारा राजस्थान में बहुत ही भ्रमण रहा है। छोटे छोटे गांवों में दुजोत, चोमू आदि में। आज सब जयपुर वालों को देखकर याद आ गई पुरानी बद्यात्माओं। जयपुर में घर घर में तो चैतालय, अनेकों चैतालय हैं। मंदिर तो वहाँ पर बहुत मंदिर हैं और अब दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हुई है मंदिरों की। और खानिया भी तीर्थ बन गया। उस समय खानिया को तीर्थ बनाने की भावना थी तो तीर्थ बन गया। चूलगिरी पर भगवान विराजमान हुए। अभी हम कुछ वर्ष पूर्व दर्शन करके आए हैं तो भव्यात्मा आपका जयपुर भी एक तीर्थ बन गया, खानिया तीर्थ बन गया। ये सब आचार्यों की महिमा। और चौथा चातुर्मास हमारा हुआ है जयपुर में बक्सी की चौक में आचार्य रत्न श्री जयभूषण जी महाराज के साथ। बातें हैं और अब जयपुर का विकास और प्रभावना सुन सुन करके मन प्रसन्न होता है। जयपुर के लोग, आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज ने एक बार कहा था, जयपुर जो है जैनपुरी है, जैनपुरी। जयपुर को जैनपुरी कहा था। बात यही है, वहाँ जैनियों की समाज की भक्ति और मंदिर और प्रभावना उस समय भी एक महत्वपूर्ण रहा है। और आज भी मैं समझती हूँ जयपुर के लोग पीछे नहीं हैं, सब काम में आगे रहेंगे और रहते हैं। उसके बाद आचार्य श्री जयभूषण जी महाराज के द्वारा जो दिल्ली में, भारत की राजधानी में दिल्ली में जो जैन शासन की प्रभावना हुई है वो अपने आप में अभूतपूर्व हुई है। और अभी दिल्ली में भगवान कनॉट प्लेस में भगवान भरत की मूर्ति जो हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने 31 फुट के विराजमान की है, वो भी एक जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत, ऐसे भरत भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत, वो यहाँ भी अभी विराजमान हो चुके हैं, प्रतिष्ठा हो चुकी है। अभी मंदिर बन रहा है। आप लोग को निकट भविष्य में उनके मस्तकाभिषेक आदि करने का अवसर प्राप्त होगा। 3 लोक की रचना, सरत्वभद्र महिलादि, 30-24 के मंदिर, भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र, सबके सब दीक्षा ले लेकर मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। उनकी प्रतिमाएं भी यहाँ विराजमान हुई हैं। ये सब अयोध्या का इतिहास प्राचीन, और भगवान राम यहीं जन्मे हैं। राम जैन समाज के भी हैं, वैदिक समाज के तो है ही हैं, जैन समाज के हैं। और हम सभी ये अच्छी तरह जानते हैं जैन रामायण के अनुसार कि उन्होंने भी मोक्ष को प्राप्त किया हुआ है। बात यही है, हम और आप इस अहिंसा परमो धर्म को और जैन संस्कृति को, अहिंसा परमो धर्म जो हमारी भारतीय संस्कृति है, इसको ऊपर पहुंचाने के लिए हमेशा आगे थे, हैं और रहेंगे, और आप सबको रहना भी है। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जयपुर का, आपके जो जयपुर की प्रभावना मंगलमय यात्रा करके और जैन शासन की प्रभावना करते रहें। और जो रथ का प्रवर्तन हो रहा है, अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ, उसमें भी भाग ले करके और खूब साथ से पुण्य का संचय करते रहे, यही प्रेरणा और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। ये है
दृढ़ इच्छा शक्ति पूज्य माता जी की। कल से थोड़ा अस्वस्थता होने के बावजूद भी आप सबका ऐसा पुण्य रहा कि उनके अंदर भगवान जिनेंद्र की भक्ति से कुछ शक्ति मिली और आपको धीरे धीरे सही लेकिन कुछ संस्मरण और कुछ बातें सुना दी। बड़े गुरुओं की बात ही कुछ और होती है। जिनके अंदर भगवान जिनेंद्र की भक्ति होती है, भव्यात्माओं, भगवान जिनेंद्र की वाणी कल्याणकारी है। उसके लिए एक जगह आचार्य देव ने कहा है, वाणी कर्म कृपाणी द्रोणी संसार जलधि संतरणे वेणी जित घनमाला जिन बदनाम भोज भासुराजियात। वाणी कैसी वाणी? कर्म कृपाणी, जो कर्मों को नष्ट करने में कृपाण के समान, तलवार के समान है। अर्थात कर्म शत्रु को जिताने वाली है, ऐसी जिनेंद्र भगवान की वाणी। और अगला विशेषण दिया, द्रोणी संसार जलधि संतरणे, अर्थात संसार रूपी समुद्र से तिरने के लिए नाव है। द्रोणी, द्रोणी माने नाव है। वेणी जित घन माला, और आकाश में बादलों के समूह को जीतने वाली है। अर्थात जैसे आकाश के अंदर गड़गड़ाहट होती है, ऐसी दिव्य ध्वनि है वह वाणी, दिव्य ध्वनि रूप है। जिन बदनाम भोज भासुरा जियात, अर्थात जिनेंद्र भगवान के मुख कमल से निकली हुई वह वाणी हमेशा जयशील रहे। ऐसा भगवान जिनेंद्र की वाणी युग युग तक जीवंत रहे और उस वाणी को हम सब सुनते रहें गुरुओं के मुखारविंद से। ज्ञानमती माता जी का तो एक नियम रहता है कि मैं भगवान जिनेंद्र की वाणी से हट करके अपनी जिह्वा से कुछ भी नहीं बोलूँगी। या तो गौतम गणधर की वाणी या भगवान आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वाणी, आप सब इनके मुख से सुबह सुबह सुनते हो कि नहीं, है ना? और ऐसा लगता है, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि सुबह सुबह से हम सरस्वती, साक्षात सरस्वती को सुन रहे हैं। तो उस वाणी को जिन्होंने अपने हृदय में धारण किया, ऐसे गुरुओं की हम पूजा करते हैं। क्योंकि जैन धर्म में गुणों की पूजा है, व्यक्ति की पूजा नहीं है। गुणों से समन्वित व्यक्ति की पूजा हो जाती है। जैसे जिस पेड़ के नीचे भगवान दीक्षा धारण कर लेते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वह वृक्ष भी पूज्य हो जाता है। केवल विज्ञान वृक्ष, दीक्षा वृक्ष, इनकी भी पूजा होती है पंच कल्याणकों में। तो एक पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथ है जिसे आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी ने रचा है, और उसकी गाथा नंबर 2 की टीका के अंदर आचार्य श्री जयसेन स्वामी ने दिव्य ध्वनि की महिमा कही। वो वाणी क्या है? जिनेंद्र भगवान की वाणी मतलब दिव्य ध्वनि। गंभीरम मधुरम मनोहरतरम दोषव्यपेतम हितम कंठोष्ठादिवचो निमित्त रहितम नोवातिरोधोद्गतम स्पष्टम तत्तदभीष्ट वस्तु कथकम निःशेष भासात्मकम दूरासन्न समम समम निरुपमम जैनम वचः पान्तु नः। जिनेंद्र भगवान के मुख से निकली हुई वाणी जैन वाणी कहलाती है, और इसलिए आप कहते हैं जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्म सबका मंगल करे। ऐसे जैनम वचः पातु नः, ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचन हम सबकी रक्षा
करें। अर्थात इस युग में भी भगवान जिनेंद्र की वाणी पर श्रद्धान करने वाले, उस वाणी के अनुसार चलने वाले, सच्चा श्रद्धान करने वाले सम्यक दृष्टि लोग अपनी आत्मा की रक्षा करते हैं और संसार के प्राणियों की भी रक्षा करने में निमित्त बन जाते हैं। वह वाणी कैसी है? वह गंभीरम, गंभीर है, गंभीरम मधुरम, मधुर है, एकदम मधुर, ऐसी वाणी की जिसको लगता है सुनते ही रहो। जैसे कि जिनेंद्र भगवान के मुख से फूल झड़ रहे हैं, अमृत झड़ रहा है, इस प्रकार के मनोहर तरम, मन को हरण करने वाले हैं। यानी उस तरह की वाणी को कोई बोल नहीं सकता। भगवान जिनेंद्र की वाणी की तुलना संसार के अंदर कोई कर नहीं सकता। इसलिए भाग भाग करके जहाँ समूह शरण लगते थे भगवान की, वहाँ भाग भाग करके भव्य लोग जाते थे। अंधे, लूले, लंगड़े भी अंतर्मोड़ के अंदर 20-20 हजार सीढ़ियों को पार करके और समूह शरण में पहुंच जाते थे। ये समूह शरण का चमत्कार होता है। आज भी आप मंदिर में जाते हैं, घर के अंदर बीमार पड़े रहते हैं और मंदिर जाने के लिए पैरों में शक्ति आ जाती, तो आपके घर के बच्चे क्या बोलते हैं? मम्मी अभी तो तुम बीमार थी और मंदिर जाने के लिए, माता जी के पास जाने के लिए तुम अच्छी हो गई। तो इन बच्चों को भी ये बताना है कि बेटा ये वैज्ञानिक अपना साक्षात्कार है कि जो मन, जो शरीर बीमारी का अनुभव कर रहा था, वह गुरु के नाम से कि हमारे यहाँ ज्ञानमती माता जी आई या संत आए हैं या भगवान के मंदिर में जाना है, तो उस समय एकदम मन एकदम प्रिपेयर हो जाता है दर्शन करने के लिए और उसके निमित्त शक्ति आ जाती है। तो ये बात आपको बच्चों को भी बताना है कि आप भी देख लो, बीमार हो लेकिन परीक्षा का पेपर आ रहा है तो आपके अंदर शक्ति आती है कि नहीं आती है कि हमारी सारे साल की मेहनत बेकार ना हो जाए, मुझे परीक्षा देना है और पास होना है। तो ये क्या है? ये भगवान जिनेंद्र के औरे का प्रतिफल है कि जहाँ कोई क्रोधी व्यक्ति बैठा है, लड़ाई कर रहा है, वहाँ एक बच्चा भी जाना नहीं चाहता। जाते हैं तो जल्दी से भाग आते हैं, अभी मम्मी पापा के गुस्से का कहीं मैं ही ना को भाजन बन जाऊं, भाग आते हैं। और मंदिर में जाके आपको कितनी शांति मिलती है, ये भगवान के औरे का, जो उनके ऊपर संस्कार हुए पंच कल्याणक के, जो गुरुओं के अंदर 28 मूल गुण के संस्कार हुए हैं, उनकी तपस्या का औरा बाहर निकलता है और उससे आपको शांति मिलती है। तो भव्यात्माओं, बड़ी अनमोल वाणी है भगवान जिनेंद्र की। और क्या कहा? दोषव्यपेतम हितम, संपूर्ण दोषों से रहित है, किसी प्रकार का कोई दोष उस वाणी के अंदर नहीं है, निर्दोष वचन है। आगे से पीछे तक, बीच से अंत तक कहीं भी देख लेंगे तो भगवान जिनेंद्र की वाणी, भगवान जिनेंद्र का नाम कहीं से कहीं तक भी किसी का अहित नहीं कर सकता। एक नमोकार मंत्र है, आप चाहे उल्टा पढ़ें, सीधा पढ़ें, आगे से पढ़ें, पीछे से पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, लेकिन नमोकार मंत्र मातृका मंत्र है। और उस मातृका मंत्र के माध्यम से हम पंच परमेष्ठियों का स्मरण कर लेते हैं। तो ये समझना कि भगवान की वाणी भी हमारी माता के समान रक्षा करने वाली है। ऐसी वाणी को हमेशा मन में धारण करके और अपने जीवन के अंदर सच्चे गुरुओं के प्रति सदा श्रद्धान रखना। ये तो मैंने आपको आचार्य श्री जयसेन स्वामी की टीका में जो दिव्य ध्वनि का लक्षण कहा है, एक लाइन बताई है। और जो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, उसका अनंतवां भाग तो गौतम गणधर ग्रहण करते हैं। जो द्वादशांग देते हैं, उसका भी अनंतवां भाग आचार्यों को मिलता है, जिनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है, और उसका भी अनंतवां भाग जाकर के हम लोगों को प्राप्त हुआ है।